हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने YouTube चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको बता दें कि यह जो सेशन है स्क्वायर निकालने पर आधारित है। क्या? स्क्वायर निकालने पर आधारित है। तो आइए समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो देखिएगा, स्क्वायर एक ज्यामिति आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। स्क्वायर यानी वर्ग एक ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं यानी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। यदि यह भुजा ए है तो यह भुजा भी ए होगी, यह भुजा भी ए होगी, यह भुजा भी ए होगी। तो इसका अगर जो हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। क्या? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है? इसे हम बोलेंगे ए का वर्ग। अब ए आया कैसे? तो ए का ए में गुणा करने से आया है। ए का ए में गुणा करने से आया है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करने से आया है। हालांकि यह वर्ग है तो वर्ग की लंबाई भी समान होगी और चौड़ाई भी क्या होगी? समान होगी, यानी चारों भुजाएं क्या होगी? समान होगी। दूसरी बात कि वर्ग जो होती है 2D आकृति होती है। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल द्विविमीय आकृति होती है। द्विविमीय आकृति का मतलब कि जिसमें लंबाई हो, लंबाई चौड़ाई हो, या फिर लंबाई ऊंचाई हो, ऊंचाई जिसे आप मोटाई भी कह सकते हैं, या फिर जिसमें चौड़ाई मोटाई हो या फिर ऊंचाई हो, उसे हम क्या बोलेंगे? द्विविमीय आकृति बोलेंगे। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीनों में से कोई दो होंगी तो उसे क्या बोलेंगे? द्विविमीय आकृति बोलेंगे। तो इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अब ये दोनों क्या है? समान है। दोनों समान है इसलिए क्या है? वर्ग है। तो जब किसी संख्या का गुणा उसी संख्या में किया जाता है तो जो प्राप्त गुणनफल होता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए यक्स का गुणा यक्स में किया जाता है तो क्या हो जाता है? यक्स स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार 5 का गुणा जब 5 में किया जाए तो क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि 9 का गुणा 9 में किया जाए तो क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब किसी संख्या का गुणा उसी संख्या में होता है तो उस संख्या का वर्ग हो जाता है, यानी उस संख्या का वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से आइए वर्ग निकालना सीखें। और आपको 1 से लेकर 9 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तब इस ट्रिक को आसानी से क्या करेंगे? लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 गुणे 1, इसे हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर और इसका मान 1 ही होता है। अब 2 गुणे 2 करें तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 4। अगर जो 3 का गुणा हम 3 में करें तो ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर, जिसका मान क्या हो जाएगा? 9। अगर जो 4 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। इसी तरीके से 5 का मल्टीप्लाई हम 5 में करें तो क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। इसी तरीके से 6 का मल्टीप्लाई हम 6 में करें तो क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। इसी प्रकार 7 का मल्टीप्लाई हम 7 में करें तो क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 49। इसी प्रकार हम 8 का मल्टीप्लाई हम 8 में करें तो क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 यानी 8 स्क्वायर हो जाएगा। 8 स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 64 हो जाएगी। इसी प्रकार से 9 का मल्टीप्लाई अगर जो हम 9 में करें तो क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 81 हो जाएगी। 81 हो जाएगी। अब यहां पर आप इकाई अंक को ध्यान में दे लीजिए, और जो दहाई अंक बचता है वो हमारा क्या होगा? शेष होगा। तो आइए वर्ग निकालना सीखते हैं। देखिए, वर्ग निकालना सीखते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए मान लीजिए कोई संख्या, वर्ग निकालने के लिए आपको एक फार्मूला तो याद होना चाहिए, जिस फार्मूले का नाम है, जिसे आप सर्वसमीका बोलते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बात तो सबको याद होती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab
और प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसी फार्मूले पर हमको निकालना होगा 1 से लेकर 99 तक, यानी 1 से लेकर 200 तक का भी हम वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी वहां पर प्रॉब्लम होगी। लेकिन 1 से लेकर 99 तक आसानी से वर्ग निकाल दिया जा सकता है। ओके, तो आइए सीखते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए कि हमको 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है कि a के स्थान पर क्या है, 2 है, b के स्थान पर क्या है, 5 है। तो यहाँ पर b स्क्वायर हुआ है और फिर दोनों का गुणा करके 2 गुना कर दिया गया है और फिर a का स्क्वायर करके इसमें जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार से आप भी करेंगे। जैसे b के स्थान पर 5 है और b का स्क्वायर है, तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और 25 को लगेगा 5, 25 को रखा जाएगा 5 और कैरी आपका मिल जाएगा क्या, 2। अब क्या करेंगे, 5 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो 5 दूना के 10 और 10 2 12। ठीक है, समझिएगा। 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10, इसका हम 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22, 22 को 2 और कैरी मिल गया आपको 2। इसी प्रकार से 2 का हम वर्ग कर देंगे। जिस प्रकार से हम a का वर्ग किए हैं उसी प्रकार से 2 का वर्ग करेंगे, और जब 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी 25 का स्क्वायर यानी 25 का जो वर्ग हो जाएगा क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। हालांकि एक और ट्रिक होता है, ठीक है, जो इकाई 5 के लिए वो ट्रिक होता है, तो बाद में हम बताएंगे। इसी प्रकार से अगर जो आपको 28 का करना हो, 28 का स्क्वायर करना हो, तो आप क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 64 को 4 मिल जाएगा और कैरी आपको मिल जाएगा क्या 6। इस और 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16, और 16 का 2 गुना कर देंगे तो 32, और 32 में 6 जोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 38, 38 को 8 और आपको कैरी क्या मिल जाएगा 3। अब 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी 784। 88 का जो वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो आपको 42 का स्क्वायर निकालना है, 42 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। आपका कैरी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब 2 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 का 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16, और 16 को 6, कैरी क्या मिल जाएगा 1, और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और 16 1 17, 1764, यानी 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764। इसी प्रकार से अगर जो आपको 68 का करना है, किसका करना है 68 का करना है, तो आप क्या करेंगे 8 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64, 64 को 4, 64 को 4 कैरी 6, और 8 6 48, और 48 दूना के क्या हो जाएगा 96, और 96 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 102, 102 को 2 और कैरी आपको मिल जाएगा क्या 10, और 6 का वर्ग करेंगे 36, और 36 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, यानी 46, यानी 4624 हो जाएगा 68 का वर्ग, 68 का वर्ग। इसी प्रकार से आपको 62 का स्क्वायर निकालना होगा, 62 का स्क्वायर निकालना होगा, तो क्या करेंगे 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, दूना के 24, 24 को 4 और 6 6 के 36, और 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, यानी 3844। तो आई थिंक यह बात आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ग बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। किस फार्मूले के आधार पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आधार पर आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो आई थिंक यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपने 1 से लेकर 99 तक स्क्वायर निकालना सीख गए हैं, और सीख गए हैं तो जल्दी से वीडियो को क्या करिएगा लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।